एक तू ही निरंकार। पद संख्या 193। कई समझते श्वास चढ़ा के ध्यान लगाना भक्ति है। कई समझते घर दर तज के वन में जाना भक्ति है। कई कहे 68 तीरथ पर जा स्नान भक्ति है। कई कहे कि ढोलक चिमटे ही खड़काना भक्ति है। कई कहे कि मीठे स्वर से गीत सुनाना भक्ति है। कहे अवतार सुनो रे संतो, प्रभु को पाना भक्ति है। कई समझते श्वास चढ़ा के ध्यान लगाना भक्ति है। सत्संग जी, कितने लोग जो श्वास ऊपर खींच लेते हैं और बैठ के चौकड़ी लगा के भक्ति में ध्यान लगाते हैं, लेकिन सत्संग जी ऐसे इस प्रभु परमात्मा को पाना आसान नहीं है। सत्संग जी, पहले लोग इतनी तपस्या करते थे तब भी उन्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल पाता था। सत्संग जी, लेकिन अब तो सतगुरु महाराज ने, इस निरंकार ने, परमात्मा ने ये ब्रह्म ज्ञान भी इतना आसान कर दिया है ना, कि जब आप संगत करोगे ना, इस निरंकार को जानोगे, तब आपके जीवन में ये निरंकार, ये ब्रह्म ज्ञान आ जाएगा। सत्संग जी, जब इस प्रभु परमात्मा से जुड़ोगे, निरंकारी मिशन से जुड़ोगे ना, जब आप निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज के चरणों में जब आप इस ज्ञान की प्राप्ति करोगे उनकी कृपा से, तभी इस भक्ति को जान सकते हो। सत्संग जी, भक्ति तो सभी करते हैं सत्संग जी, लेकिन भक्ति का ज्ञान भी तो होना चाहिए कि आप किसकी पूजा कर रहे हो। तो सत्संग जी, किसी दास ने एक कहानी सुनाई थी। एक महिला जो होती है वो बहुत ही पूजा करती है काली माता की, बचपन से ही पूजा करती है। सत्संग जी, इतनी पूजा करती है, इतनी मानता करती है माता जी की, कि जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसकी भक्ति और बढ़ती चली गई माता जी के लिए। अब सत्संग जी, जब वो, उसकी शादी भी हो गई सत्संग जी, लेकिन उसने काली की पूजा नहीं छोड़ी। उसे वो बचपन से ही मानती आ रही थी, बहुत भक्ति करती थी। तो धीरे धीरे माता ने उसे दर्शन देने शुरू कर दिए। अब माता उसे खूब साक्षात रूप में दर्शन देती थी सत्संग जी। और माता ने कहा कि तुझे जो चाहिए वही दूंगी मैं, तू मांग ले जो कुछ चाहिए। तो उसके घर में है ना, किसी चीज़ की कमी नहीं थी सत्संग जी। लेकिन एक दिन उस महिला ने कहा, जब माता उसके सामने प्रकट हुई, माँ तो उसको दिखती थी ऐसी क्योंकि वो भक्ति करती थी, तो उसने कहा जो आपको चाहिए बोलो वही दूंगी मैं। तो उसने कहा, बहन जी बोलने लगी कि माता जी, मेरे पास सब कुछ है आपका दिया हुआ, आप मुझे अब मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता चाहिए मुझे। तो काली माता कहने लगी, मैं तुझे सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं दे सकती हूँ। तो उसने कहा कि मैं तुझे एक रास्ता दिखा सकती हूँ। सत्संग जी, अब ये ध्यान देना यहाँ पे। अब माता ने कहा कि तू ऐसा कर, कोई भी अपना एक गुरु बना ले जो तुझे अच्छा लगे, तुझे मोक्ष की प्राप्ति वहीं से मिलेगी। तो सत्संग जी, वो बहन जी जो एक दो गुरु देखती है, लेकिन उसे किसी का समझ में नहीं आता है ज्ञान वगैरह, किसी का कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी का कुछ नहीं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं ज्ञान बांटने के भी। तो सत्संग जी, फिर माता ने कहा कि मेरे साथ चल तू। तो माता उसे खुद उंगली पकड़ के निरंकारी निरंकारी मिशन में लेके आई। जब बाबा जी बैठते थे, त्रिवेणी थी तब उस टाइम, तो वहाँ पे बाबा जी के चरणों में उसे ला के
पंडाल में छोड़ दिया उसने। उसने कहा जा, यहाँ से तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वो वहाँ पे आई वो बहन जी, उसने जब माता के चरणों में शीश झुकाया था ना, सविंदर माता जी के चरणों में जैसे ही शीश वहाँ पे झुकाया, तो उसने जैसे ही पलट के देखा तो उसको माता के रूप में माता जी ही दिखाई दी थी। देखो, तो सासंगे जी इसलिए कहते हैं कि बिगर गुरु के ज्ञान के भक्ति नहीं है। सासंगे जी, आप कितने भी पूजा पाठ कर लो, पूजा पाठ आप करोगे, मिलेगा मिलेगा उस दर से भी, क्योंकि ये शक्तियाँ भी सच्चे पातशाह की ही बनाई हुई हैं। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलेगी सासंग जी। मोक्ष की प्राप्ति हमेशा गुरु के ज्ञान से ही मिलती है सासंग जी। तो इसीलिए तो कहते हैं कि कई भाई कितने लोग तो कहते हैं कि तू घर को तज दे, वन में चला जा, वो भक्ति है। कोई कहता है कि तू 68 तीर्थ कर ले, किसी जगह पे जाके नहा ले, भक्ति कर ले। कोई कहता है ढोलक चिमटे खड़काना ही भक्ति है। भाई कोई कहता है मीठे स्वर से गीत सुनाना भक्ति है। लेकिन सतगुरु महाराज कहते हैं, कहे अवतार सुनो रे संतो, प्रभु को पाना भक्ति है। सत्संग जी, इस निरंकार को पाना भक्ति है, जिसका निरंकार, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है। सत्संग जी, ये कण कण में विराजमान है। सत्संग जी, तो आओ मिलकर हम इस प्रभु का गुणगान करें, इस निरंकार को, इसके चरणों में जुड़ के अपने जो बाकी सांसें बची है अपने जीवन को संवार ले। मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता जो सतगुरु महाराज हमें दिखा रहे हैं। हमें क्या चाहिए सत्संग जी? जिंदगी में तो हम सब कुछ कमा ही लेते हैं, रूखा सूखा खा के अपने जीवन को बिता ही लेते हैं। लेकिन इंसान आखिरी समय में क्या कहता है? परमात्मा चलते हाथ पैर ले ले मुझे। मोक्ष मोक्ष मांगता है ना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही करता है ना सब। लेकिन सत्संग जी, जब तक गुरु नहीं आएगा मोक्ष नहीं मिलेगा। इसके ज्ञान के बिना ये जिंदगी अधूरी है। अगर गुरु का ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आएगा, ये प्रभु परमात्मा हमारे जीवन में, ये निरंकार से हम नहीं जुड़ेंगे, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी सत्संग जी। तो सत्संग जी इसलिए तो कहते हैं, इस रमे राम को जान लो, पहचान लो, इसकी भक्ति को जानो। सत्संग जी, जब ये निरंकार हमारे जीवन में आ जाता है, ये प्रभु परमात्मा हमारे जीवन में आ जाता है, सतगुरु महाराज हमारे जीवन में आ जाता है, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।